आज हम सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसे सिंपल पास्ट भी कहते हैं। पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ही इत्यादि आता है। अनुवाद के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तत्पश्चात कॉम्प्लीमेंट। एक उदाहरण हम लेंगे। वह विद्यार्थी अपनी किताब पढ़ा। वह विद्यार्थी अपनी किताब पढ़ा। वह विद्यार्थी अपनी किताब पढ़ा। दैट स्टूडेंट, पढ़ने का कार्य वह विद्यार्थी, इसलिए यह सब्जेक्ट हो गया। दैट स्टूडेंट क्रिया का सेकंड फॉर्म, उठना बैठना मारना पीटना हिंदी में, जिसके अंत में ना शब्दों क्रिया। पढ़ना, इसके अंत में रीड, इसका सेकंड फॉर्म रेड। अपनी किताब सिंगुलर है, वचन है, इसलिए अपनी के लिए हिज का प्रयोग। और मैक्सिमम जेंडर है, हिज बुक। अब निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नाम। प्रत्येक कर्ता के साथ आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सब किसी के नाम के साथ या प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नाम का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म, तत्पश्चात कॉम्प्लीमेंट या एक्स्ट्रा वर्ड भी से कहते हैं। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ही, सी, इट, यू, वी, दे तथा प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
मोंटू खेल के मैदान में क्रिकेट नहीं खेला। मोंटू सिंगुलर है, चाहे कहता है वचन हो या बहुवचन, सबके साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। मोंटू डिड नॉट प्ले, खेलना की अंग्रेजी प्ले, प्ले। मोंटू डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले फील्ड। कंप्लीट सेंटेंस हो गया। मोंटू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और एक एक्स्ट्रा वर्ड्स या कंप्लीमेंट, मोंटू डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले फील्ड। यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं आया हो तो ऐसे वाक्य का अंग्रेजी में बात करते समय नेवर के साथ क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वह वहां कभी नहीं गया, वह वहां कभी नहीं गया। सबसे पहले करता, उसके बाद कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग। ही नेवर क्रिया का सेकंड फॉर्म, ही नेवर वेंट देयर, देयर यहां पर एक वर्ब है, ही नेवर वेंट देयर। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, वे स्कूल कभी नहीं गए। सबसे पहले जो करता उसकी अंग्रेजी, वे की दे कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, दे नेवर, और क्रिया का सेकेंड फॉर्म, दे नेवर वेंट टू स्कूल। दे नेवर वेंट टू स्कूल, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। दे नेवर केम, दे नेवर वेंट टू स्कूल। प्रश्नवाचक वाक्य, फर्स्ट टाइम, जिसमें क्या शब्द सबसे पहले हिंदी वाक्य में आया हो, ऐसे वाक्य का अंग्रेजी में हम बात करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तत्पश्चात कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, प्रत्येक कर्ता के साथ हम डिड का प्रयोग, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। ही सी इट, ही सी कहते हैं, क्या गुरुजी हमें अंग्रेजी पढ़ाए, क्या गुरुजी हमें अंग्रेजी पढ़ाए। क्या शब्द हिंदी वाक्य के पहले आया है, तो इस
इस टेंस की सहायक क्रिया को सबसे पहले रखेंगे हम। डिड द टीचर पढ़ाना, उठना बैठना मारना पीटना, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, इसकी इंग्लिश रखेंगे हम डिड द टीचर टीच अस। अस यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तत्पश्चात हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हमें यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हम क्वेश्चन बस कंप्लीट सेंटेंस डिड द टीचर टीच अस इंग्लिश। अब सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जिस हिंदी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब, उसकी अंग्रेजी रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, तब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तत्पश्चात कॉम्प्लीमेंट या एक्स्ट्रा वर्ड्स का प्रयोग करेंगे इंट्रोगेटिव मार्क्स। क्वेश्चन वर्ब डिड, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। मेरी मां मुझे एक कहानी क्यों सुनाई। इस हिंदी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले Why did my mother, why did my mother, मेरी माँ, my mother tell me सुनाना, tell me a story। मी यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट सेंटेंस व्हाई डिड माय मदर टेल मी ए स्टोरी।